हर्षिता, खबरों की शुरुआत करें तो आपको बता दें, डोडा जिला के गंडो इलाके में हेल्थ सेक्टर को दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने पर जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक ने डोडा के डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ सोशल मीडिया पर लाइव आकर नाराजगी का इजहार किया और इसी दौरान उन्होंने काबिल एतराज अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। महराज मलिक ने अपने फेसबुक लाइव में इंतजामिया पर संगीन इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करना आम आवाम के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने डीसी डोडा पर बद इंतजामी का इल्जाम लगाया और अपने रद्द-ए-अमल में यहां तक के ये भी कह दिया कि डीसी के वालिदैन को उनके काम को देखना चाहिए। इतना ही नहीं, मलिक ने यह भी दावा किया कि डीसी ने बेकसूर लोगों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गलत तरीके से हिरासत में लिया है। इस पूरे मामले ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। डोडा पुलिस ने एमएलए महराज मलिक समेत 5 दीगर लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। फिलहाल डिप्टी कमिश्नर डोडा या इंतजामिया की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। मामले की तफ्तीश जारी है। तफसीलात के लिए हमारे साथ कामरान खान जुड़ चुके हैं। कामरान, ये जानना चाहेंगे कि जो हेल्थ सेंटर है उसको शिफ्ट करने की वजह क्या थी और जो एमएलए महराज मलिक है उनने क्या कुछ संगीन इल्जाम लगाए हैं हुकूमत पे? जी बिल्कुल फर्शिता, ये मामला पिछले 2 दिनों से जो है यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी जो है वो इरप्ट हुई है और जिला डोडा के गंदो इलाके का जो है एक केंचा इलाका पड़ता है जहाँ पर एक हेल्थ सेंटर जो है उस पर ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। महराज मलिक के मुताबिक जो कल रात को उन्होंने पिछले 2 दिन से जो वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के वसादत से जो लोगों तक अपने लाइव स्ट्रीम्स में बातें जो है वो पहुंचा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बताया गया कि एक हेल्थ सेंटर जो कि एक प्राइवेट बिल्डिंग में जो है किराए पर चल रहा था, उसको जो है उसकी जो एक्सपेंशन करने के लिए उस घर के मकान मालिक को जो है बताया गया कि आप मकान की जो है तामीर करें। और मकान मालिक ने जो है वो एक गरीब शख्स था जिसने लोन लेकर जो है उस मकान की तामीर करवाई और उसके बाद हेल्थ सेंटर को किसी और जगह पर शिफ्ट किया जाने लगा। और ये इल्ज़ाम जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा पर लगाया गया महराज मलिक की जानिब से कि एक गरीब शख्स को पहले जो है लोन लेने पर मजबूर किया गया जब उसने उस हेल्थ सेंटर के लिए घर तामीर किया और उसके बाद वो हेल्थ सेंटर वहां पे नहीं रखा गया बल्कि उसे किसी और के घर में जो है शिफ्ट किया गया। मैं आपको बताता चलूं कि ये कल रात को जब महराज मलिक जो डोडा के विधायक हैं वो जब कल रात को अपने फेसबुक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जब लाइव आए तो उन्होंने जो जबान इस्तेमाल की वो काफी हार्ड टोन में उन्होंने जो है जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा के खिलाफ जो है इल्जामात आयद किए, जिस पर उन पर संगीन इल्जामात लगाते हुए और ये भी बताया कि उनके वालिदैन को चाहिए कि वो जिला डोडा में आए और देखें कि कैसे जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने मासूम लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। और इस पर रेस्पॉन्ड करते हुए जिला इंतजामिया ने यानी कि जो डोडा पुलिस है उन्होंने एक एफआईआर जो है गंदो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया है जो महराज मलिक पर रजिस्टर हुआ है और दीगर 4 से 5 लोगों पर यह एफआईआर लॉन्च किया गया है। मुख्तलिफ दफात के तहत ये पुलिस स्टेशन गंदो में एफआईआर लगा हुआ है। फिलहाल जिला इंतजामिया की जानिब से या डिप्टी कमिश्नर डोडा की जानिब से इस पर कोई भी रद्द-ए-अमल अब तक नहीं आया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई रद्द-ए-अमल जिला इंतजामिया की तरफ से आए और एक सियासी माहौल जो है अब वो जिला डोडा में कामरान, जानना चाहेंगे जो ये हेल्थ सेंटर की शिफ्टिंग हुई है इस वाकये को लेकर क्या सच में आम आवाम को मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, आम आवाम को बिल्कुल इसमें जो है मुश्किलात का सामना था क्योंकि ये हेल्थ सेंटर जो गंदो के केंचा इलाके में जो था वहां पर जो बिल्डिंग थी वो किराए पर गवर्नमेंट जो है वो ले चुकी थी, जो बहुत ही छोटी बिल्डिंग थी। जैसा कि एमएलए महराज मलिक ने कल अपने लाइव स्ट्रीम में बताया कि चंद साल कबल जब वो उस बिल्डिंग में एंटर हुए थे तो उन्हें झुक के अंदर जो है दरवाजे से जो है एंट्री लेनी पड़ी थी। यानी कि साफ तौर पर ये इशारा था कि वहां पर जो है उतनी जगह नहीं थी कि वहां पर पेशेंट्स को उनका इलाज मुआवजा किया जा सके। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी वहां पर तश्कील दी गई थी और वहां जो एमएलए हैं महराज मलिक, उन्होंने एक सजेशन दी थी कि इस शख्स को जो है
वहां पर लोन देकर उसका जी। मकान जो है आखिर वो में आपसे तामीर ये जानना करवाया। चाहेंगे कामरान के जो महराज मलिक और समेत जो 5 दीगर लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, किस बुनियाद पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है? बिल्कुल फरशीदा, बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। एफआईआर जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं, हालांकि अभी तक जो है कंफर्मेशन इसमें लेना बाकी है। जो बताया जा रहा है कि गंदो पुलिस ने जो एफआईआर लॉन्च किया है वो महराज मलिक और 5 दीगर लोगों पर लगाया गया है। इल्जाम ये आयद किए गए हैं कि उन्होंने हेल्थ सेंटर का सामान जो है वो चोरी किया है। ये इल्जाम जो है महराज मलिक पर और उनके दीगर 4 से 5 जो दीगर साथी हैं उन पर लगा है। और बहरहाल इस पर अब ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या जिला इंतजामिया इस पर कोई अपना रद्द अमल देगी और कब देती है रद्द अमल जिला इंतजामिया, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। फरशीदा, चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। रियासी और रामबन जिलों में लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से सड़क रूट पर आवाजाही बुरी तरह से मुतासर हुई है। हालात ऐसे हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालात में रेलवे ने राहत का रास्ता निकाला है। नॉर्दर्न रेलवे ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से संगलदन तक एक स्पेशल यात्री ट्रेन सर्विस शुरू करने का फैसला किया है। ये सर्विस 8 सितंबर से 12 सितंबर तक यानी 5 दिन तक जारी रहेगी। ट्रेन कटरा से चलकर सी बकाल और डोगा स्टेशन से होती हुई संगलदान पहुंचेगी। ये ट्रेन वापसी में भी इसी रूट पर चलेगी ताकि फंसे हुए मुसाफिरों को दोनों तरफ से राहत मिल सके। रेलवे अफसरान का कहना है कि ये सर्विस मौजूदा हालात में मुसाफिरों के लिए किसी जिंदगी से कम नहीं होगी। जब तक सड़कों की हालात सुधरती नहीं तब तक ये ट्रेन लोगों के लिए एक महफूज और भरोसेमंद साधन बनी रहेगी। इस कदम से न सिर्फ मुसाफिरों को राहत मिलेगी बल्कि इलाके की जरूरी कनेक्टिविटी भी बहाल हो सकेगी। तफसीलात के लिए हमारे साथ शुभम शर्मा जुड़ चुके हैं। शुभम, जानना चाहेंगे रियासी और रामबन जिलों में जो लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के वाकया पेश आए उनके हवाले से जो है एक ट्रेन सर्विस को शुरू कर दिया गया है फिलहाल के तौर पर। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज बारिश के चलते माता वैष्णो देवी की यात्रा की प्रभावित हुए 13 दिन हो चुके हैं। 13 दिन से यात्रा प्रभावित है। जगह जगह भूस्खलन हुई है जिसके चपेट में आने से कई सारे हाईवे जो है वो बंद पड़े हुए हैं। इसी बीच भारतीय रेलवे के द्वारा जो कल से नई गाड़ी को शुरुआत की जा रही है डीएमयू एक्सप्रेस, जो कटरा से संगलदान के बीच में चलेगी। उसके बाद संगलदान से आगे पहले ही कश्मीर तक की गाड़ी जो है वो चल रही है। कहीं ना कहीं भी लोगों के लिए एक बड़ी ही राहत की सांस लेने वाली बात है कि भारतीय रेलवे के द्वारा गाड़ी जो है इसे शुरू किया जा रहा है। मेरे को सारे लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम? राजन काटू है। राजन, आप कहाँ से रहने वाले हैं और श्रीनगर नौकरी के लिए आप जा रहे थे, रास्ते बंद थे पर गाड़ी का सफर ट्रेन के माध्यम से जा रहे हैं, कितनी ज्यादा राहत है? जगह है तो बारिश को देखते हुए रामबन और बनियाल का रास्ता जो है वो कम्प्लीटली बंद ही है। उसमें आप रोडवे के थ्रू आप जा नहीं सकते। तो अब मैं वंदे भारत के जरिए मैं श्रीनगर सफर तय करूंगा। तो ये मेरे लिए पहली बार ही है, तो इसका उम्मीद है कि ये सफर मेरे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग अब ट्रेन को ही चूज कर रहे हैं क्योंकि अब रोडवे कोई रास्ता नहीं है जाने का बारिश के हालात को देख के। तो मैं वहाँ श्रीनगर में जॉब करता हूँ। तो आज मैं ये तो उम्मीद ही बताएगी कि अब सफर मेरा कैसा रहेगा वंदे भारत में। बिल्कुल, बारिश देखिए इस तरीके से और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं जो कटरा रेलवे स्टेशन पर है, जो कश्मीर तक के जाने के लिए किसी जरिए जम्मू तक कटरा तक तो पहुंचे थे पर आगे जाना मुश्किल हो रहा था। पर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से भैया अभी आपसे बातचीत करते हुए बताया कि पहले 2 वंदे भारत जो है वो रोजाना कटरा और कश्मीर के बीच में चल ही रही है। जो कोई डीएमवी ट्रेन जो आज कल से शुरू की जाएगी, खासतौर से उन लोगों के लिए मैं बात करूं तो जो वंदे भारत में सफर तय करना हर एक के बजट में नहीं होता, क्योंकि वंदे भारत थोड़ी सी एक्सपेंसिव गाड़ी जरूर है। सर्विस हालांकि भारतीय रेलवे के द्वारा उस तरीके की दी जाती है। तो एक आधार मेरी समझ गया, क्योंकि कटरा ही नहीं, रियासी की बात हो, डिगल स्टेशन की बात हो, मक्कल स्टेशन की बात हो, तमाम छोटे स्टेशन जो कटरा के आगे कश्मीर संगलदान के बीच में है, सभी स्टेशन में रुकती हुई इस गाड़ी को संगलदान तक रवाना किया जाएगा। शुभम, ये जानना चाहेंगे कि ये जो ट्रेन सर्विस शुरू की गई है ये किन तारीखों तक चलेगी और इसका क्या कुछ स्केड्यूल है? बिल्कुल, देखिए कल पहली गाड़ी रोजाना 2 चक्कर लगाएगी, पर कल
पहली गाड़ी जो है सुबह 8 बजे के करीब कटरा से रवाना की जाएगी और आने वाली 12 तारीख तक का इसका मतलब 5 दिन का शेड्यूल तो है। अगर हालात नहीं सुधरते हैं, मौसम सुधार होने के बाद हाईवे की स्थिति नहीं साफ होगी तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के द्वारा इस गाड़ी को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। और किन किन इलाकों से ये गाड़ी गुजरती है, क्या कुछ रूट रहता है इसका? बिल्कुल, देखिए कटरा से सबसे पहले जब ये गाड़ी निकलेगी तो उसके ठीक 15 मिनट के बाद खराब होगा। रियासी के बाद बक्कल स्टेशन की बात हो, उसके बाद बक्कल स्टेशन से 2 मिनट के जो स्टॉप रहेंगे, बक्कल स्टेशन के बाद डुग्गा स्टेशन रहेगा, उसके बाद जो है गाड़ी अंत में सेंट्रल स्टेशन में जाकर रुकेगी। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने हजरत बल की असर शरीफ दरगाह पर पेश आए हालिया वाक़े पर गहरा अफसोस जाहिर किया। उन्होंने इस पूरे मामले को बहुत नाजुक और मजहबी जज्बात से जुड़ा बताया। मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने सवाल उठाया कि किसी भी इबादत गाह में नेशनल एम्बलम लगाना कितना मुनासिब है। उन्होंने कहा कि हजरत बल दरगाह सिर्फ एक मजहबी इमारत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की दिली ईमान और अकीदे का मरकज है। उनका कहना था कि ऐसे पाक मकामात पर कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले लोगों के मजहबी जज्बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कलागार शरीफ हजरत बल में जो वाक़या रोनमा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल एम्बलम को किसी मजहबी इबादतगाह में नस्ब किया जा सकता है या नहीं, जबकि लोगों के जज्बात से उसका ताल्लुक हो, हालात ख़राब होने का एहतिमाल हो। आसार शरीफ हजरत बल मुझसे मुसलमानों की मजहबी वाबस्तगी है और दरगाह आलिया के पेश नज़र ये बयान जारी करने की ज़रूरत महसूस हुई। सवाल ये पैदा होता है कि आसार शरीफ हजरत बल की अहमियत और हसासियत के पेश नज़र क्या मोहतात रहने की ज़रूरत न थी, जबकि नेशनल एम्बलम के बगैर भी काम चल सकता था। कुलगाम में बटापोरा कायमों के रिहायशियों ने आज जिला इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। लोगों ने इलाके की मेन रोड को कम अज कम 5 फुट ऊंचा करने की मांग की ताकि बारिश और सैलाब के वक्त पानी घरों और खेतों में दाखिल ना हो। मकामी लोगों का कहना है कि हर साल उनकी फसलें और घरों का सामान पानी में तबाह हो जाता है। कई बार धान के खेत और जरूरी सामान खराब हो चुका है। मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से दरख्वास्त की है कि वो खुद इलाके का दौरा करे और हालात का जायजा लेकर फौरी कार्रवाई करे। दरिया में या किसी स्विमिंग पूल में नहीं है, बल्कि ये गांव है और इनके बकौल ये कह रहे हैं कि 2014 में भी हमने ये हालात देखे हैं और आज 2025 है और 2025 में भी इन लोगों ने ये हालात देखे हैं। आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं। मेरा नाम फयाज जमाल भट्ट है। आपको बता दें कि इस वक्त हम पहुंचे ज़िला कुलगाम के एक ऐसे गांव में जिसने 2014 से ये हालात देखे हैं। और आपको बता दूं कि जिस सहन में इस वक्त मैं मौजूद हूं ये एक सरकारी स्कूल है और इस गांव का नाम जो है ये नौबल बटपोरा कोयमू का आका जो है ये पूरा का पूरा पानी में है और कितनी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है उसका अंदाज़ा आप लोग बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन इन लोगों की क्या मांग है, क्या अपील सरकार के साथ साथ इंतज़ामिया से करना चाहते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इसी गांव के एक जवान हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान भट्ट है। कहाँ रहते हैं आप? और मैं इसी गांव बटापोरा का रहने वाला हूँ। कितने दिन हुए हैं आप लोगों को इस पानी में? ये तकरीबन पिछले 3 दिनों से ऐसा ही है। और जहाँ तक देखे जब मैक्सिमम वाटर लेवल जो थी वो यहाँ पे जहाँ पे अभी हम खड़े हैं तकरीबन 10 फीट की थी और अभी जो है वाटर लॉजिंग अभी मतलब देख सकते हैं आप 1-1.5 फीट की अभी भी है और तकरीबन 3 दिनों से यही हाल है। और आप बखूबी देख रहे हैं ये भी यहाँ पे ये जो है आंगनवाड़ी सेंटर है। आप देख सकते हैं कि जो बुनियाद है इसकी अभी भी उस लेवल तक पानी है और इन पे क्या बीतती होगी उसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। और अभी कुछ बुजुर्ग मुझसे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि गुज़श्ता 5 दिनों से ये महला जो है नहीं सो पाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा
दिक्कतों का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि धान की फसल भी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। बात करते हैं और 2-3 बंधुओं से और जानने की कोशिश करते हैं क्या अपील रहेगी मौजूदा सरकार के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया से। मेरे साथ कुछ यहाँ के जो लोकल्स हैं, यहाँ के रहने वाले, इनसे बात करते हैं। क्या आपका क्या नाम है? जहांगीर अहमद पाला है। जहांगीर साहब कहाँ रहते हैं? बटपुरा में रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात जब आपसे हो रही थी आप कह रहे थे 2014 में भी हमने हालात देखे हैं, कुछ कहेंगे? हम ऐसा वन तुम चैनल वसादत कि 2014 तो ये रोज कम डिफरेंस आबस मे वो अम बोट तथ गाँवस आव डिस्ट्रिक्ट खास कर वनस डिस्ट्रिक्ट कुलगाम सारी खुद सारी आब गाँव यम अलावा आबदार गाँव यथ हाइट तुम वो तो यह आंगनवाड़ी सेंटर कल पे मतलब ये आबन यह हाइट 6 फुट 7 फुट ये वन अड़न वो आंगन मज आब मतलब स्कूल रोजन वारियान 8 तान गवर्नमेंट पन डिवीजन स्कूल बंद मगर मे बास ये रोजन 10 दिन स्कूल इन मज स्योम डून मौका सफाई वफाई कर दान तड़ो ज़रात तज ग्रेव यार्ड ये वनकन मतलब ये मज सन बुजुर्ग पत्मो 6 वरियो पे गुजर तथ वन पेट आब तुम हेकू वन ग्रेव यार्ड वनकन पे आब बाकी सोर्सेस दान बे बाकी कह फसला वसला सह वुड़ो वन युत कि दान अत बुट स्योम यह लड़ तथ पे मलबह बित यह कुछ लोन अत वन लेबर लागन तम चंद बे कह सोर्सा वोर्सा ना मतलब कह मतलब ूट बागा ना क्या सोर्स बस दान बे पूरा गाँव अत मज मुलवस ये कह बचित ये गर 130 नेर अबोट 135 अपील रोज वनकस मौजूद सरकार या अत जिला इंतजामिया क्या अपील इंशाल्लाह रहमान पूरा मुतवक़ा मौजूद सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस मतलब फैरोज अहमद शाह साहब MLA पूरा अहमाद कि तम कर इमदाद गाँवस चाहे राशन दिन चाहे क्या नकद दिन इमदाद मतलब नुकसान गो वारिया गाँवस पूरा खास कर पन DC साहब पन्ने डिस्ट्रिक्ट अतर आमिर साहब पूरा इनका इंशाल्लाह रहमान मुतवक़ा तमिस पे पूरा तवक़ा सह योर नजर इंशाल्लाह रहमान पूरा उम्मीद कि सुमा यी बे मौका आज तान आज तान अतर आमिर साहब आव योर नेबरिमन गाँव नाबल चोमुत टैंक बल चोमुत वहाँ पोर मगर ये गाँव में रात वो यह पूरा रात सल योर पूरा आबस मज फट सह योर सह वो अलबत् मे वो तुम अम बोट पतिम बुजुर्ग सान बुजुर्गो तमो योत ना आज तान आला हुकाम आज तान तोमुत DC साहब पूरा उम्मीद अतर आमिर साहब कर गाँव दौर यह वो ये हालात मे वन तो ब्या कत कि मुतबादिल क्या कि परमानेंट सोलूशन कह यम इन वालिस वक्त मज अगर रूद पे तो ताकि गाँवस खस न आब बिल्कुल सोलूशन आज गाँवस तकरीबन यह 1 किलोमीटर सड़क यह नई बसी वुजपोरा टू नाबल पुल ओतान अगर 4 फुट बराई गई रोड से पे गई इंजन विंजन वन बे रोड थोद अम सको कुछ बचित सान जिंदगी कुछ मतलब तोत पे कुछ हेको जिंदगी पन्नी तो बचात इंतजामिया तम सात बचात अगर अस रोडस गई यह डिमांड पत्मो 7-9 100 वरी पे सान बुजुर्ग कि रोडस कर थोड़ा यह कर थोड़ा बड़ा हाइट मगर कर्क ना कहीं ना बूजी आज तान ना बोजान यह कथ सान मेहरबानी कर तुद चैनल वसादत वह वात यह आला हुकाम LG गवर्नर साहबस तक गुजारिश मेहरबानी कर सह कर मसलस पे कर गौर फिक्र क्या प्रोजेक्ट 1 किलोमीटर ये अगर फाइट करें यह 40 लाख प्रोजेक्ट तिहद वसाद LG साहबस अत गुल बे उमर अब्दुल्ला साहब वनकन CM साहब हूँ कि यथ मामलस मज तम एक्शन। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आपने जहांगीर साहब की बात सुनी और जहांगीर साहब इमोशनल भी हुए हैं क्योंकि होना भी बहुत ज़रूरी है और बार बार हम यही कहते हैं कि गुज़श्ता 5 दिनों से जिस गाँव के बाशिंदगान पानी में हो तो उन पे क्या बीती होगी उसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। और जिस तरह ये अपील कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार से भी कि वो इस गाँव की ओर जो है एक नज़र ज़रूर दे ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह के हालात दोबारा से होते हैं तो इस तरह के हालात इनको आगे न देखने पड़े। हम उम्मीद करेंगे कि जी मीडिया के ज़रिए जब ये इनके जो मुतालबात हैं ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ मौजूदा सरकार तक पहुँचेगी और हम उम्मीद रखेंगे कि आने वाले वक्त में इनके लिए जो है ठोस इक़दामात उठाए जाएंगे और आने वाले वक्त में अगर बारिशें होंगी तो इनको इस तरह के हालात न देखने पड़े। मज़ीद खबरों के लिए आप जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ बने रहिएगा। बटपुरा कोयमू कुलगाम से जी मीडिया के लिए मैं फयाज जमाल भट्ट।